वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको सितंबर तक के अभी तक के करंट अफेयर्स की आपको जानकारी देंगे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको करंट अफेयर्स की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप हमेशा अपडेटेड रहें। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक के सितंबर के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। एक क्विक रिवीजन करते चलेंगे। ऑलरेडी वीडियोज आपको ढेर सारे पड़े हुए हैं, डेट वाइज आप जाके उसको देख सकते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं। पहला देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 सितंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जैसे कि कुछ लोग कुर्बानी हो जाती है, कुछ लोग वहां पे डेथ हो जाता है जानवरों को बचाने के चक्कर में या जानवरों के चक्कर में, तो उनके लिए ये दिवस की शुरुआत की गई है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 17A किसका तीसरा स्टील फ्रिगेट लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तारागिरी। ठीक है। मझगांव कहाँ पे? मझगांव हम सबको पता है कि मझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। 15 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी एससीओ की बैठक में पार्टिसिपेट किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएससी कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है? सही उत्तर होगा कोटा। इसमें हमारे जो भी आर्टिलरीज हैं, जो भी गन्स हैं, उनकी प्रदर्शनी की जाएगी, ताकि विश्व में हम भी हथियारों के विक्रेता के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 250। अभी कुछ नगर निगम को एक साथ समाहित करके एक नगर निगम बना दिया गया। अब इनके टोटल वार्डों की संख्या कितनी हो गई? 250 हो गई। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुलाम अली। गुलाम अली आजाद नहीं है, गुलाम अली सिर्फ है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति जी ने किया है इनको नॉमिनेट। सितंबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 इतालवी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्स वर्स्टापेन। ऑलमोस्ट 16 रेसेस हो चुके हैं, जिसमें से 11 रेसें ये जीत चुके हैं फार्मूला 1 की। विनोबा भावे की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 मार्च। विनोबा भावे को हम प्यार से आचार्य जी की उपाधि भी मिली हुई थी। साथ ही ये क्या थे? हमारे पहले सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही भी ये कहे जाते हैं, पहले सत्याग्रही भी ये कहे जाते हैं जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने 11 सितंबर 2022 को यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता? इसका सही उत्तर है ईगा स्वीतेक। ठीक है। सितंबर 2022 में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने क्षेत्रीय मुख्यालयों को खत्म कर केंद्रीय मुख्यालय के रूप में गुरुग्राम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हुआ करते थे, अब इसको क्या करके उन्होंने एक हेड ऑफिस बना दिया है गुरुग्राम। यानी गुरुग्राम कहाँ पे? आपके हरियाणा में है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कुल कितने छात्रों को स्टूडेंट वीजा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 82,000। सबसे ज्यादा अभी तक किया है, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा इन्होंने स्टूडेंट वीजा जारी किया। साथ ही इसके साथ यूके ने भी लगभग 1,18,000 लोगों को वीजा जारी किया है, भारतीय छात्रों को। ठीक है, और ये पूरे विश्व में दोनों जगह पे सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान द्वारा विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, इनके IBM के साथ इसका समझौता किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। वो समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा शिक्षा। और ये कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अगर दोनों सरकारें सहमत होंगे तो ऑटो रिन्यू हो जाएगा, ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एक अन्य देश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। वह देश है, सही उत्तर होगा इसका मालदीव। अगर यहाँ पे कोई आपदा होती है दोनों देशों के बीच, भारत या मालदीव में, तो डेटा साझा करना और उसके समन के लिए व्यवस्था करने की बात इसमें की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक अलर्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुल कितनी संस्थाएं शामिल है जो बेमा के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तहत विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 34 संस्थाएं से जिनको बैन कर दिया गया है, अब ये विदेशी मुद्रा में लेन देन नहीं कर सकती हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? तो इसका सही होगा शैक्षणिक योग्यता का पारस्परिक मान्यता। जो भी शैक्षणिक योग्यता रहेगी हमारी, उसकी पारस्परिक, कि आपके यहाँ की डिग्री हमारे यहाँ चलेगी और हमारे यहाँ की डिग्री आपके यहाँ चलेगी। DRDO और भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से चांदीपुर से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली को कितने उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो इसका उत्तर होगा सही। ठीक है, इसको बोलते हैं SRSAM। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये बहुत उन्नत किस्म की मिसाइल है। रात को भी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, इसको दागा जा सकता है रात की लड़ाई में भी।
रामचंद्र मांझी जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर होगा रंगमंच कलाकार थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है, और एक काफ़ी फेमस रंगमंच कलाकार थे, इन्हें पद्मश्री पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के किस वर्ष तक बढ़कर 50,000 अरब होने की उम्मीद है? तो इसका सही उत्तर होगा 2025। ठीक है, हमारा जितना भी ये सेक्टर स्वास्थ्य उद्योग का बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवा उद्योग का बढ़ेगा, और हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 80% हम क्या करें, जो भी प्रोडक्ट बनाए वो कहाँ बनाए, भारत में बनाए, ताकि हमारी निर्भरता और देशों से कम हो सके। सितंबर 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 के छात्रों को प्रदान की गई है। यह छात्रवृत्ति कुल कितने छात्रों को प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 100। ठीक है, मुजीबुर रहमान कौन थे? मुजीबुर रहमान 1971 में इन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश की जो आज़ादी थी, हमारा इंडो पाक वार हुआ और बांग्लादेश एक नई कंट्री के रूप में, एक नए देश के रूप में हमने बनाया है, और ये उसके पहले प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इनके नाम से। और हमारी किनको दी गई है 100 के 100 छात्रवृत्तियाँ? उन स्टूडेंट्स को दी गई हैं जिनके कोई रिश्तेदार या जिनके वंश के कोई लोग इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे और कुर्बानियाँ दी थी और मेहनत की थी उन्होंने। ठीक है, उनको ये दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? सही उत्तर होगा 7 सितंबर। स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ताकि हम जानते हैं एयर पोल्यूशन इस समय पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन की बात हर जगह होती है, खास करके दिल्ली जैसे शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों में, हमारे महानगर इस समय बहुत ज़्यादा है। इसके लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक दिवस को चुना गया 7 सितंबर को। आइए अगले प्रश्न पर। 7 सितंबर 2022 को भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सेतु परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन कार्यक्रम किस देश में शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका में। ठीक है, सेतु इसका योजना का नाम है, जिसका क्या तात्पर्य, परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन करना। सितंबर 2022 में किस स्टार्टअप कंपनी को अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन और डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पेटेंट मिला? अग्निकुल कॉस्मोस को ये पहला पेटेंट मिला है, जो कि 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर उभरा है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने काफ़ी मामले, ऑलमोस्ट जो भी ऑनलाइन जितने भी डिजिटल मामले दर्ज हुए उसको निपटान करने में काफ़ी अच्छा इस समय सक्षमता दिखाई है, और ये काफ़ी पूरे समझा जाए पूरे भारत के हर राज्य में सबसे ऊपर उठ के आया। 20 सितंबर से 3 साल के लिए सैमुअल जोसेफ जेबराज को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कोटक महिंद्रा बैंक का, सैमुअल जोसेफ जेबराज को। 8 सितंबर 2022 को होने वाला भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर होगा टोक्यो में। ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री प्लस हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो साथ में जापानी समकक्षों से अपने बात करेंगे जाके। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 सितंबर 2022 को बेंगलुरु में मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा नितिन गडकरी। एक्चुअल में किस लिए है? ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे आते हैं छोटे छोटे, उससे संबंधित ये मंथन नामक एक तरह से 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है। दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा किसका? नितिन गडकरी द्वारा। सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह ली? तो इस सही उत्तर को हो गया मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड इंक कंपनी का नाम है, और एक कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। मास्टर कार्ड इंक कहाँ की कंपनी? यूएसए की कंपनी है, और एक किसका स्थान ले रही है? पेटीएम का स्थान ले रही है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सेटिंग्स की सूची में कौन सा भारतीय शहर चयनित नहीं है? जयपुर नहीं है, ठीक है, हमारे केरल के कुछ, ठीक है, साथ ही और भी 1-2 राज्यों के कुछ शहर इसमें चयनित किए गए हैं। एक्चुअल में है क्या? एक यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सेटिंग्स। तो आपको जैसे हैं वैसे सीखने की सुविधा पूरे हमेशा प्रदान की जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ लर्निंग सेटिंग्स। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 6 सितंबर 2022 को कुशियारी नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश से। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में नियामक सैंडबॉक्स के तहत खुदरा भुगतान विषय के लिए ऑन टैप एप्लीकेशन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए किस बैंक का चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक के साथ भारत सरकार ने ऑन टैप एप्लीकेशन सुविधा के लिए पहले परीक्षण किया है, पहली सुविधा के लिए पहला परीक्षण किया है। हाल ही में कर्नाटक के किस सुप्रसिद्ध गायक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा टीवी शंकर नारायणन जी।
किसको सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क अपना आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बराक ओबामा को। बराक ओबामा को पहले भी 2 बार एमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ऑलरेडी इनका ये तीसरा पुरस्कार था। और बराक ओबामा कहाँ के? यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने सितंबर 2022 में एक संशोधित जैव गांव स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक तरह से बायो विलेज की स्थापना हो गई। यहाँ पे सब कुछ शुद्ध है। ठीक है। 4 सितंबर 2022 को एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले किस भारतीय मुक्केबाज का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर का बिरजू शाह। और ये पहले थे जो कि राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों में पदक इन्होंने जीता था। लगभग 1994 या 95 के आसपास इन्होंने पदक जीता था। 5 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा पुदुमाई पेन यानी आधुनिक महिला योजना शुरू की गई? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को शिक्षण देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की। तो पीएम श्री योजना की घोषणा की गई है, जिसमें काफ़ी कुछ एक तरह से इनोवेटिव और नॉलेज लर्निंग के हिसाब से इसको आगे बढ़ाने की बात की है। पीएम श्री योजना की बात की जा रही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मदर टेरेसा की याद में। मदर टेरेसा की याद में मनाया जाता है, जिनको 1970 में क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि ये गरीबों की बहुत ही ज़्यादा मदद करती थी। इनकी सेवा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्तव्य पथ। ठीक है। कर्तव्य पथ के साथ ही वहाँ पे क्या हुआ है? एक सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगाई गई है। और इसका पहला नाम क्या था? किंग्सवे कहा जाता था। किंग्सवे यानी राजपथ इसको हिंदी में कहते थे। अंग्रेजों ने बनाया था, तो वो एक तरह से हमने प्रतीकात्मक तौर पे नाम चेंज करके वो गुलामी की याद को हटाने की कोशिश की है। भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसका? विनेश कुमार त्यागी जी ने। सितंबर 2022 में किस नियामक संस्था द्वारा ऑनलाइन भुगतान फर्म देश के $4.7 बिलियन के अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ऐसे जो भी भुगतान होते हैं जिससे ऐसा लगता है कि किसी एक तरफा फैसला हो रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अगर कोई अच्छे फैसले हो रहे तो उसके लिए सपोर्ट भी करती है। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल 3 नए जिले जोड़े गए। तो अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 31 जिले हो गए हैं। आरबीआई द्वारा डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं को किस तारीख तक मौजूदा डिजिटल ऋण के लिए उधार मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 30 नवंबर को। ठीक है। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा गांव बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतौल। भरतौल गांव में हर घर में आरओ प्लांट लगा दिए और हर घर में आरओ से ही पानी पहुंचाया जा रहा है। पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए एक्टर सुदीप किच्चा को किस राज्य की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो कर्नाटक। पुण्य कोटि दत्तू योजना क्या है? एक गायों के संरक्षण से है। गायों के संरक्षण से, साथ ही गायों को गोद लेने से संबंधित है। ठीक है, कि आप 11,000 रुपया देके 1 साल के लिए गाय गोद ले सकते हैं, और ये कर्नाटक में शुरू गई अपनी तरह की पहली योजना है। ठीक है। आईएमएफ सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था? तो सही उत्तर है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आ गया। यूके को इसने पीछे छोड़ दिया है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख में की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। इन्होंने कचरे का निपटान उस तरह से नहीं किया जैसे एनजीटी ने बताया है। हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ये हमारे अगले होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, और जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है, चाहे वो कोई भी होगा, जो भी मुख्य न्यायाधीश बनेगा हमारा, वही क्या होगा? इस नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का क्या होगा? वो कार्यकारी अध्यक्ष होगा। भारत में शिक्षक दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर। हमारे पहले उपराष्ट्रपति की याद में यानी राधाकृष्णन जी की याद में ये दिवस मनाया जाता है शिक्षक दिवस के तौर पर। किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो AW109 ग्रेडेन्यू ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा? तो इसका सही उत्तर होगा जोया लुकास। ये एक्चुअली गोल्ड कंपनियां हैं। ठीक है, ज्वेलरी से रिलेटेड है। कहाँ की है? ये केरल में स्थापित है। इसने अभी ये नया हेलीकॉप्टर खरीदा है। किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका सही होगा मुशफिकुर रहीम। एक विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके हैं, बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके हैं। साथ ही ये बांग्लादेश के कुछ मैचों में कप्तानी भी कर चुके हैं।
इन्होंने अभी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में गिद्धों की घटती तादाद के लिए पक्षी के संरक्षण के लिए कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा इसके 14 जिले चिन्हित किए गए हैं। जैसे बरेली जैसे जिले इसमें प्रमुखता से हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में चुनार से 4 खाली बॉक्स एंड रैक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पिनाक। ठीक है, ताकि माल ढुलाई में आसानी हो सके, माल ढुलाई में आसानी हो सके। जापान ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है केटा निशिमोटो ने। पहला जीता है इन्होंने जापान ओपन को जीतकर, और ये वहीं के निवासी भी हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को रिलायंस रिटेल के स्पोर्ट्स ब्रांड परफॉर्मेंस एक्टिवेयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया। ठीक है, द्विसंयोजक मॉडर्न स्पाइक वैक्स कोविड-19 वैक्सीन किस वेरिएंट से बचाव करने में कारगर है? तो दोनों में, SARS-CoV-2 वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों में बचाव करने में ये कारगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए मशीनीकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत लगी है? तो 3800 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। ठीक है, और मशीनीकरण औद्योगिकरण परियोजना को, और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? कर्नाटक से की गई। कर्नाटक से इसका उद्घाटन किया गया। नौसेना को हाल ही में अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत किस मंत्री ने हाल ही में समर्पित किया? तो इसका सही उत्तर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, आपकी नेवी की शक्ति को हिंद महासागर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके इंडियन ओशियन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। नेवी के नए ध्वज में बदलाव किस शासन राज्य का निशान हटाया गया? तो ब्रिटिश अंग्रेजों की निशानी क्रॉस को हटा के, लाल निशान को हटा के क्या डाल दिया गया वहाँ पे? अब हमारा जो अशोक स्तंभ है उसको लगाया गया। हमारा जो अशोक स्तंभ है उसको लगाया गया, साथ ही हमारा तिरंगा बताया गया, जो जैक लगा था वहाँ पे तिरंगा बनाया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे जी बने हैं। निम्नलिखित में से किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? तो वसुधा गुप्ता जी हैं। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? तो नई दिल्ली ने वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इसमें आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसमें आपकी शिक्षा जो है वो बिल्कुल मुफ्त रहेगी। किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा CERT-IN ने, साइबर सुरक्षा से संबंधित। NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। 124A सेडिशन चार्जेस किसके तहत दर्ज किए जाते हैं? 124A आर्टिकल के तहत दर्ज किया जाता है। ठीक है, 124A सेक्शन के तहत दर्ज किया जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो रूस के। इन्हीं के समय कहा जाता है कि 85 से 85 तक ये राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के समय 1991 में इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से USSR टूट के क्या बना? अलग अलग टोटल 15 कंट्रीज बन गए, अलग अलग टोटल 15 कंट्रीज बन गई। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। ये क्या करेंगे? उसको सेव करके रखेंगे और बाद में कभी जरूरत पड़ी तो उसका उपयोग किया जाएगा। स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड एक्सक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 किस मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा हरदीप पुरी, शहरी विकास मंत्री हमारे, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा CAPF ई आवास। जो भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, ठीक है, उनके लिए ई आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, वर्तमान लोकसभा महासचिव उत्पल सिंह को किस टीवी के CEO का कार्यभार दिया गया? तो सही उत्तर होगा सांसद टीवी। ठीक है, ये दोनों टीवी के अब कार्यभार को देखें, सांसद टीवी के कार्यभार को देखेंगे, साथ ही क्या है, ये महासचिव भी हैं हमारे लोकसभा के। अभी हाल ही में NIA द्वारा 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम की जानकारी देने वाले को कितने रुपए इनाम घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 25 लाख रुपए। हमारे यहाँ से आतंकवादी घोषित है और 1993 के बम ब्लास्ट में इन्हीं का मुख्य हाथ था। फार्मा शहीद आम ऐप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा NPPA। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 का आयोजन किया गया है ताशकंद में। लिबर्टी मेडल 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया? तो इसका सही होगा उत्तर व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के? यूक्रेन के हैं। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और अभी क्या क्यों इन्हें दिया गया? क्योंकि रसिया के साथ इनका वार चल रहा है और ये काफ़ी बहादुरी से वहाँ पे अपनी सेना को सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। विश्व जल सप्ताह 2022 वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हमें वाटर की कितनी वैल्यू करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुनी जाने वाली फहमीदा अजीम किस देश की थी? तो ये बांग्लादेश की थी। इन्होंने उइगुर मुसलमान कहाँ पे हैं? उइगुर मुसलमान आपके चाइना में हैं।
तो ये उइगुर मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में इन्होंने काफ़ी मुखरता से लिखा था, इसीलिए इनको क्या मिला, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। अंतिम पंगाल किस खेल से संबंधित? तो अंतिम पंगाल कुश्ती से अभी इन्होंने मेडल जीता है। वर्ष 2022 में किस देश के पास G20 की अध्यक्षता? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। भारत के किस संस्थान द्वारा मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको जारी किया है। भारत में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSC की शुरुआत करने के लिए बात की जाए तो किस नियामक निकाय ने एक फ्रेमवर्क को सूचित किया है? तो सही उत्तर होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, सेबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर भारत के किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल के साथ हमने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही NSO के डेटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत की GDP विकास दर कितनी थी? तो सही उत्तर होगा 13.5%, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही एक RBI का कभी पूछा जाए रेलेवेंस लेके कि RBI का डेटा कितना था, तो RBI ने 16.5% बनाया, हालांकि उससे कम है, लेकिन फिर भी ये विश्व में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है भारत। तो आज के करंट अफेयर्स के वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको फिर से नए करंट अफेयर के वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।